कोर्ट के माध्यम से मोदी जी ने सॉल्व किया, ऐसे नहीं कि अपनी डिक्टेटरशिप या तानाशाही चलाई हो। और ये हर एक भारतवासी के लिए गर्व की बात, वही जो राम रचि राखा, काहे तर्क बढ़ावे साका। हमारे रोम रोम में राम। मथुरा का मामला वही है कि खुदाई करेंगे, अवशेष मिलेंगे और वहां पर कृष्ण मंदिर बनेगा ही। नमस्कार साथियों, जैसे जैसे राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन जो है वो नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही जो है राम भक्तों की होड़ जो है वो ज्यादा से ज्यादा लगती जा रही है। हम लगातार धर्म गुरुओं के पास भी जा रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे हमें भी निमंत्रण आ रहे हैं कि अनुष्ठान जो है वो किया जाएगा, पूजा पाठ जो है प्राण प्रतिष्ठा से पहले किया जाएगा और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जो है अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठा करेंगे प्रभु श्री राम के मंदिर की। बहुत सारे अतिथि गणों को बुलाया गया है, बहुत सारे लोगों को निमंत्रण जो है वो भेजे जा चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर कहीं ना कहीं सियासत भी जो है वो अपना रंग दिखा रही है। तो सबसे पहले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से जो है वो शुरुआत करेंगे। हमारे साथ में पंडित सुरेंद्र शर्मा जो है मौजूद हैं और उनसे हम जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, 22 जनवरी का दिन जो है चुना गया, अब बहुत जल्द जो है वो पावन दिन जो है वो आ गया, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर जो सदियों से कार्य अटका हुआ था, सदियों वर्षों से जो कार्य अटका हुआ था, आदरणीय मोदी जी ने संपूर्ण किया। एक सपना था प्रत्येक भारतवासी का, हर एक हिंदुस्तानी का एक सपना था कि राम मंदिर बन जाए किसी प्रकार। राम मंदिर सदियों से कोई चीज़, और 70 साल से कांग्रेस के टाइम में ऐसा अटक गया कि उसको ऐसा ट्रायंगल बना दिया जैसे कि ना, जैसे सांप से सुंदर। एक सवालिया निशान इतिहास में हो गया था जो मोदी जी ने सॉल्व किया, वो भी जेन्युइन कोर्ट के माध्यम से मोदी जी ने सॉल्व किया, ऐसे नहीं कि अपनी डिक्टेटरशिप या तानाशाही चलाई हो। ये सौभाग्य आज हमारा कि आज 22 जनवरी को आदरणीय मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं और ये हर एक भारतवासी के लिए गर्व की बात है। देखिए, मैं विदेशों में गया तो विदेशों में कहते हैं हिंदुस्तान में राम मंदिर क्यों नहीं, भाई नो मेकिंग राम टेम्पल। तो कहते हिंदुस्तान नाम है आपका, राम मंदिर। फिजी में पूछा गया ये सवाल, ये साउथ वेस्ट इंडीज में पूछा गया ये सवाल। आई वांट टू से नाउ दिस आर प्राउड ऑफ, ये प्राउड का, गर्व का विषय है कि राम मंदिर बनेगा 22 जनवरी को। और जैसे कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश फूल बरसाएंगे और सारे लोक के देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि, अज्ञात रूप से देवता, 33 करोड़ देवी देवता, ऐसा अच्छा मुहूर्त रखा है। 33 करोड़ देवी देवता, चाहे वो साक्षात रूप से आए, अज्ञात रूप से आए, रूप बदल कर आए, वो ऐसा दिन है कि राम मंदिर, ऐसा लग रहा है कि आज हमारे राम जी, दिवाली एक तरह से राम जी वनवास काट के आ गए हैं, ऐसा हमें लग रहा है। ये भी अनुरोध जो है वो किया गया है सुरेंद्र जी की सब लोग जो है वो अपने अपने घरों में कुछ दिए जो हैं प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जो है वो 7 दिए, 11 दिए। आदरणीय मोदी जी ने अपील किया है कि 7 दिए, 11 दिए अपने घर के बाहर। देखिए, हर एक तो जा नहीं सकते अयोध्या, तो हर एक तो ऐसी कई बार काम में लगे रहते हैं। तो जो लोग अयोध्या न जा सके, अपने घर के बाहर 7 दिए या 11 दिए वो जलाएं। तो क्योंकि जब राम का मंदिर बन रहा है हमारा, होई है वही जो राम रचि राखा, काहे तर्क बढ़ावे साका। हमारे रोम रोम में राम, तन में राम, मन में राम। और ये कहा गया है कि जो राम ने रचिया वो ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब राम इतने हर घट घट के व्यापी हैं, सबने समाये हुए पूरे संसार में रामोमय हो जाएगा, तभी ये रिक्वेस्ट की गई, ये एक अपील की गई कि घर के बाहर हर एक हिंदुस्तानी, ये नहीं किसी मजहब से हो, ये भी कहा, ये नहीं को हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को अपील है कि राम मंदिर जिस दिन उद्घाटन हो 22 जनवरी को, अपने घर के बाहर 11 दिए, 7 दिए, 5 दिए जला करके जो है भगवान राम का नाम लें और जो है उसको एक पर्व की तरह मनाएं। सुरेंद्र जी, लगातार सियासत जो है वो भी काफी गर्म है राम मंदिर को लेके, जहां पे पहले विपक्ष का ये कहना था कि शायद विपक्ष को जो है वो नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि राम मंदिर के ठेकेदार जो हैं सिर्फ बीजेपी वाले और पीएम मोदी बने हुए हैं। लेकिन अब जो है, अब तो विपक्ष को भी निमंत्रण गया है। अब सवालिया निशान सबसे पहला जो है वो ये खड़ा होता है कि जो सोनिया गांधी पहले ये बोला करती थी कि राम काल्पनिक है, निमंत्रण उनको भी गया है, तो क्या वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगी? ये तो
जो बात है वो तो बात सच कही है आपने कि इन्होंने सबने यही कहा था उस समय जब ये मामला सॉल्व नहीं हुआ था। उस टाइम में जब कांग्रेस का टाइम था, ये कहा था कि राम काल्पनिक है और राम काल्पनिक और मामला उलझ गया, विपक्षियों ने और मामला उलझा दिया था। आज वो स्थिति आई और इनको भी निमंत्रण गया, तो कोई ऐसे ऐसे नहीं कि बीजेपी की धरोहर राम है, सबकी धरोहर है राम, सबके तन में राम, मन में राम, राम सबके। राम तो एक अंतरराष्ट्रीय जगत का एक चरित्र है। राम से हमें, रामायण से हमें प्रेरणा मिलती है। भाभी को क्या कहें, माँ का स्वरूप होता है, पुत्र वधु, भगनी सुत नारी, पुत्र की जो वधु है वो बेटी के समान है, और जो है छोटे भाई की पत्नी जो है बेटी के समान है। तो हमें सारा चरित्र, सारी मर्यादा राम देते हैं। और देखो, राजा होते हुए जीवन भर जंगलों में और जो है उसमें रहे, तब में रहे। मैया सीता ने दुख पाया जीवन भर, जीवन रानी होते हुए मैया सीता ने दुख पाया। तो राम हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हर एक हिंदुस्तानी के राम है, कोई मोदी जी के राम, हर कोई बीजेपी के राम नहीं है। पूरा अगर अपोजिशन बनाना चाहे तो उनका स्वागत है। अब ये बात है कि सोनी जी जाएंगी नहीं, ये तो अब उनका विषय है। वैसे हम तो कहें मोस्ट वेलकम, स्वागत है उनका, आना चाहिए। तो लेकिन वो समय गया, वो जमाने चले गए कि काल्पनिक थे राम, अपोजिशन। यही जब सत्ता में थे तो उपवास उड़ाते थे, ये तो काल्पनिक है। इसको और उलझाते गए, मुद्दा सदियों से उलझा रहा। मुगलों ने जो कुछ उलट पलट किया, हमारे मंदिरों को मस्जिदों में बदला, मुगलों ने जो कुछ किया उसको सही रूप में कार्यान्वित करने वाला अगर राजा मिला तो नरेंद्र मोदी मिला, जो आज कार्यान्वित कर रहा है। हर एक भारतीय को गर्व की बात है ये। नरेंद्र मोदी के ऊपर एक जो है सवाल और उठ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं खुशी है कि 22 जनवरी को जो है वो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। एक पोस्टर जो है वो बीजेपी वालों ने लॉन्च किया था, जिसमें नरेंद्र मोदी जो है राम लल्ला के छोटे अवतार को हाथ पकड़ के जो है वो अयोध्या मंदिर के अंदर ले जाते हुए दिखाए गए। अब इसके ऊपर भी विपक्ष ने जो है ये सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि राम से बड़े हो गए नरेंद्र मोदी। ऐसा नहीं है। देखिए, ये क्या होता है कि कुछ आलोचक होते हैं, आलोचना करने का बहाना चाहिए। वो उन्होंने ये मुद्दा बनाया कि भाई बीजेपी के, और ये जो पोस्टर वाली बात तो इतनी दर्दनाक है, इतनी खराब बात है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। अरे भगवान, वो तो राम जी, मोदी जी तो कहते हैं मैं तो चरण रज हूँ, वो तो शिव भक्त हैं, वो तो खुद ही जो है बद्रीनाथ अमरनाथ नवीनीकरण किया कई मंदिरों को। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आलोचक हैं। आलोचक ये मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और उनकी वो अपनी गरिमा कम कर रहे हैं ऐसी आलोचना करके कि रामलला की अंगुली मोदी जी के हाथ में पकड़ा दी। तो ऐसी प्रकार की बातें, ऐसी भ्रांति फैलाने वालों को जो है इतिहास देखेगा, लोग देखेंगे, उनको सबक, चुनाव में सबक सिखा दिया जाएगा। लेकिन अभी जो है सब कुछ जो है जिस तरह से बहुत अच्छे ढंग से हमारे राम जी वापस, ऐसा लग रहा है कि वही 14 वर्ष का वनवास काट के 22 जनवरी को अयोध्या में राम आ रहे हैं। और वही दिवाली और वही पर्व जो उस समय में जो अयोध्या वासियों ने मनाई थी, जो सतयुग में, वही पर्व हम उसी तरह से मनाएंगे, उसी तरह से दिए जलाएंगे, उसी प्रकार से इसके हर एक हिंदुस्तानी इसमें जोर शोर से शामिल होगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं। और मैं हर एक नागरिक से अपील करूंगा, और सभी नागरिक, तो अपील की क्या, ये तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम दिए जलाएं भगवान राम के लिए। भगवान राम ही प्रेरणा स्रोत हैं। और धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। हमें इतनी प्रेरणाएं मिलती हैं, रामायण से पूछो मत। रामायण का जो पाठ करेगा उसे किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। एक बात, मैं एक अंतिम सवाल जो है वो और ले रही हूँ। हाल फिलहाल में जो है फिर से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है वो हिंदू धर्म के ऊपर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा हिंदू धर्म है ही नहीं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी जितना हर बोलते हैं, पहले भी उन्होंने बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें करी हैं। शायद उनका मानसिक रूप से किसी मनोचिकित्सक से इलाज कराना चाहिए अपना, वो उनको मनोचिकित्सा की जरूरत है। और सारे जितने भी हमारे, देखिए वो उन्होंने भी कहा, वो जो पंडित जी, जो शास्त्री जी, धीरेन्द्र कृष्ण, उन्होंने भी कहा कि इनको मानसिक रोग हो गया है। तो वो तो निंदा करने अपने को और छोटा कर रहे हैं। वो निंदा करके अपना स्तर गिरा रहे हैं, स्टैंडर्ड उनका गिर गया। अभी मैंने कहा था वो खुद ये ऐसी बातें करके बोने हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सनातन धर्म हमारा धर्म है, सबसे प्राचीन है, सबसे अलग है, सबसे न्यारा और सबसे सुंदर हमारा धर्म। हमारे यहाँ चींटियों को भी गांधी जी देख के चलते थे, कोई चींटी ना मर जाए। हमारे सनातन धर्म में
अहिंसा परमो धर्म। हमारे जो धर्म है सबसे प्राचीन है, पुराना है। उसमें ये मौर्य कौन होता है, मौर्य क्या होता है, क्या क्या इनको परेशानी है, इस प्रकार की बातें करना इनके लिए लज्जा का विषय है। इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें हमारे सनातन धर्म के लिए करना। और मैं नहीं, पूरा ब्राह्मण समाज इसकी पूरे तौर से निंदा करता है। मथुरा के जो है अगर बात करें तो शाही दरगाह का भी ऐसा ही जांच जो है वो चल रही है। ये बोला जा रहा है कि वहां पे भी कृष्ण मंदिर के जो है वो काफी अवशेष जो है वो पाए गए हैं, और वो भी जो है मस्जिद जो वो दरगाह बनाई गई वो भी मंदिर को तोड़ के, तो बहुत जल्द जो है वो कृष्ण लल्ला भी विराजमान होंगे। ये उम्मीदें जो है वो मोदी सरकार से लगाई। मैंने आपसे पहले कहा कि मुगलों ने जो उल्टे सीधे काम किए थे हमारी जो मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों में विशेषकर औरंगजेब का विशेष करके इतिहासकारों ने लिखा हुआ है। मैं नहीं कह रहा, इतिहासकार, हमारे इतिहासकार कह रहे हैं। वे पहले कहा था कि जो उल्टे सीधे कार्य मुगल 700 वर्षों में हमारे मंदिरों को कन्वर्ट किया मस्जिद में, वही इससे जो मथुरा की है। मथुरा में हमारे आज खुदाई करवा लो, कल करवा लो, अभी करवा लो। मैं कहते हैं कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं, खुदाई करते हुए हमारे अवशेष मिलेंगे। और वो भी इसी प्रकार से कृष्ण भूमि भी मंदिर में बदलेगा। और मोदी जी इसी काल में अगले 5 वर्षों में देख लेना, उसमें हार्द गंगवासी का वो हमारा ही मंदिर निकलेगा। उसमें वो कन्वर्टेड है मस्जिद में, वो कृष्ण जन्मभूमि है। बल्कि वहां तक कहते हैं कि वहां पर तो जेल के जो लोग स्तंभ हैं वो भी निकलेंगे, जहाँ कन्हैया के माता पिता कैद किए थे। तो जो है वो सब सबूत हमारे पास खुदाई में निकल जाएंगे। जो उल्टे सीधे काम मुगलों ने किए, जो विशेषकर औरंगजेब ने किए, वो सब जो है आदरणीय मोदी जी। और भाई ऐसी बात नहीं, ओपनली बात है, ये हमारे उसमें था बाकायदा जो है आज्ञा पत्र में बीजेपी में किया, कश्मीर की धारा हटानी, मंदिर का निर्माण, सब कुछ ये उसमें पहले से शपथ पत्र में था। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग कर रहे हैं। पहले पब्लिक से वचन दिया, उसके बाद कार्यान्वित कर रहे हैं। पहले जनता को वचन दिया मैं ये करूँगा, चाहे वो कश्मीर की धारा हो, चाहे वो मंदिर का मामला हो। तो ऐसे ही है, उसे मथुरा का मामला है, मथुरा का मामला वही है, शांति रखो। मथुरा का मामला वही है कि खुदाई करेंगे, अवशेष मिलेंगे और वहां पर कृष्ण मंदिर बनेगा ही बनेगा। भगवान की जय। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। तो हमारे साथ में पंडित सुरेंद्र शर्मा जो है वो जुड़े हुए थे। 22 जनवरी का वो दिन, जिस दिन का जो है बहुत सारे कार सेवकों को भी इंतजार था, जिन कार सेवकों ने अपनी जो है वो जान गंवाई थी, और बहुत सारे भी राम प्रेमियों को इस दिन का इंतजार है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।